कुंडलिनी के बारे में बात कर रहे थे। मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश, सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सोचते हैं ध्यान में कोई विचार नहीं आना चाहिए, फिर जब विचार आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच ये है, मन का काम ही सोचना है। ध्यान में हमें विचारों को रोकना नहीं है, बस उन्हें देखना सीखना होता है। जल्दी परिणाम चाहना, कई लोग 5 से 10 दिन ध्यान करके सोचते हैं अब मुझे शांति मिलनी चाहिए, कोई आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए। लेकिन ध्यान धीरे धीरे गहराता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान का फल भी समय से मिलता है। तीसरा है अनियमित अभ्यास। कभी ध्यान किया, कभी नहीं किया। ऐसे करने से मन स्थिर नहीं होता है। साधना में नियमितता सबसे जरूरी होती है। भले ही रोज 10-15 मिनट करो, लेकिन रोज करो। होता है शरीर को स्थिर न रखना। ध्यान करते समय अगर शरीर बार बार हिलता है तो मन भी स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए ध्यान में रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, शरीर को आराम से स्थिर रखें, सांस को स्वाभाविक रहने दें। शरीर स्थिर होगा तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। पांचवा है अनुभवों के पीछे भागना। कुछ लोग ध्यान में रोशनी देखना चाहते हैं, ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं, कोई चमत्कार चाहते हैं, लेकिन ध्यान का असली उद्देश्य अनुभव ढूंढना नहीं है। असल उद्देश्य है अवेयरनेस। जब जागरूकता बढ़ती है तो शांति अपने आप आती है। ध्यान का सबसे सरल सूत्र यही है, नियमितता प्लस धैर्य प्लस जागरूकता इज इक्वल टू गहरा ध्यान। आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये स्थान होता है आईब्रोज के बीच में। योग और ध्यान में इसे अंतर्ज्ञान और जागरूकता का केंद्र माना जाता है। समझते हैं इसको। दूसरा है ध्यान की तैयारी। शांत जगह पर बैठो, रीढ़ हड्डी सीधी करें, आंखें हल्की बंद करें, शरीर को आराम से रखो। 2-3 मिनट तक सिर्फ सांस पर ध्यान करो। तीसरा आपको क्या करना है? आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। अब अपना ध्यान धीरे धीरे भ्रू के बीच वाले स्थान पर लेके जाओ। कुछ मत सोचो, बस ऐसा महसूस करो कि तुम्हारा ध्यान उसी जगह पर टिक रहा है। चौथा क्या करना है? सांस के साथ ध्यान। अब ऐसा करो, सांस अंदर जाए, ध्यान उसी बिंदु पर हो, सांस बाहर आए, ध्यान उसी बिंदु पर हो। बस ध्यान को उस जगह पर टिकाए रखो। पांचवा आपको क्या करना? अगर विचार आ रहे हैं, ये बिल्कुल सामान्य, आएंगे ही। विचार आए तो उन्हें रोको मत, बस ध्यान फिर से भी उसी बिंदु पर ले जाओ। धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ने लगेगी। बट आपको क्या करना है? कितने समय करना है? शुरुआत में 5 से 10 मिनट रोज, फिर धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद क्या महसूस हो सकता है आपको, उसके बाद वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोगों को ध्यान करते समय महसूस होता है हल्का दबाव, कंपन, गर्मी, शांति। ये सामान्य है, हर व्यक्ति का अनुभव अलग तरीके का होता है। आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है? ध्यान को जबरदस्ती मत करो। अगर सिर में भारीपन या तनाव लगे तो ध्यान को सांस पर ले आओ, शरीर को आराम दो। सबसे जरूरी बात यह है, आज्ञा चक्र ध्यान का उद्देश्य कोई चमत्कार नहीं है। इसका उद्देश्य होता है एकाग्रता, जागरूकता और आंतरिक शांति। जो लोग बाहर भाग रहे हैं वो आप ही के अंदर है, और ये इसी से ही आएगी। आज्ञा चक्र तीसरी आंख सक्रिय होने के वास्तविक संकेत सरल संतुलित। ध्यान रहे, ये आध्यात्मिक अनुभव व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं और इन्हें चमत्कार समझना जरूरी नहीं है। अब समझते हैं ध्यान में गहरी एकाग्रता कैसे आए। जब आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर होने लगता है तो मन पहले से ज्यादा एकाग्र होने लगता है। ध्यान भटकता कम है, पढ़ाई, काम या साधना में फोकस बढ़ता है, मन जल्दी शांत होने लग जाता है। ये सबसे सामान्य और वास्तविक संकेत होते हैं जो आपके जीवन में अनुभव होते हैं। दूसरा क्या होता है? भावों के बीच हल्की संवेदना होती है। ध्यान करते समय कभी कभी उस स्थान पर महसूस हो सकता है थोड़ा सा दबाव, कंपन, गर्माहट या ठंडक। ये शरीर की सामान्य नर्व और ध्यान की जागरूकता से भी जुड़ा हो सकता है। इसे चमत्कार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, बस सामान्य अनुभव समझे और इसको बस करते रहे। तीसरा क्या होगा? अंतर्ज्ञान, इंट्यूशंस में सुधार होगा। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर ही समझ बेहतर होने लग जाएगी, निर्णय साफ होने लग जाएंगे। कई बार बिना ज्यादा सोच के सही दिशा समझ में आ जाती है, चीजों को गहराई से समझने की क्षमता बढ़ जाती है। चौथा क्या होगा? विचारों को देखने की क्षमता बढ़ेगी। व्यक्ति अपने विचारों में उलझने के बजाय उन्हें देखने लगता है। भावनाएं जल्दी संतुलित हो जाती हैं, प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं, जागरूकता बढ़ जाती है। ये ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण परिणाम होता है जो को प्राप्त होता है। उसके बाद पांचवा क्या होगा? जीवन के प्रति स्पष्टता होगी। आज्ञा चक्र ध्यान से व्यक्ति में स्पष्टता और विवेक बढ़ सकता है। जीवन के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, गलत आदतों से दूरी बनने लगती है, भीतर शांति और संतुलन बढ़ने लगता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज्ञा चक्र का वास्तविक विकास चमत्कार या अलौकिक शक्तियों से नहीं पहचाना जाता।
सच्चा संकेत यह है कि शांत मन होगा, स्पष्ट सोच होगी, करुणा और संतुलन होगा। अगर किसी साधना से डर, भ्रम या असंतुलन बढ़े तो उसे कम करके सांस और सामान्य ध्यान पर लौट आना चाहिए। ये बहुत पुरानी और सुरक्षित विधि मैं आपको एक बताती हूँ। पहला है सही तरीके से बैठना। किसी शांत जगह पर बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, आंखें हल्के बंद लो, शरीर का आराम से ढीला छोड़ दो। कुर्सी या जमीन कहीं भी बैठ सकते हो। दूसरा है सांस गिनने की तकनीकी। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। ऐसे करो, सांस अंदर 1, सांस बाहर 2, सांस अंदर 3, सांस बाहर 4। ऐसे 1 से 10 तक गिनो, फिर दोबारा 1 से शुरू करो। तीसरा क्या है, अगर मन भटक जाए, ये बिल्कुल सामान्य है। जब ध्यान आए कि मन भटक गया है, खुद को डांटो मत, बस फिर से 1 से गिनना शुरू करो। यही ध्यान का अभ्यास। चौथा है, शुरुआत में क्या करना है, 10 मिनट रोज करना है। अगर चाहो तो धीरे धीरे 15 से 20 मिनट भी कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा आपको, अगर रोज करोगे तो मन जल्दी शांत हो जाएगा, तनाव कम होगा, ध्यान की क्षमता बढ़ जाएगी, भावनाएं आपकी संतुलित होगी, आपको कोई भी बाहरी प्रेशर हिला नहीं पाएगा। ध्यान का असली नियम क्या है, धैर्य प्लस नियमित अभ्यास इज इक्वल टू गहरा ध्यान। ध्यान में कोई जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगता है, क्योंकि आज की दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है। इसका हर किसी का सहारा सिर्फ एक ही है, वो है ध्यान। इसको करना शुरू करो और जीवन में बदलाव देखो। ध्यान करते समय शरीर में कंपन या ऊर्जा क्यों महसूस होती है और इसका असली कारण क्या होता है। ध्यान में कोई जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगता है। ध्यान करते समय शरीर में कंपन या ऊर्जा क्यों महसूस होती है और इसका असली कारण क्या होता है। ध्यान करते समय कई लोग अचानक रो क्यों पड़ते हैं, ये बहुत सामान्य सा अनुभव है। ये भावनात्मक कारण होता है, इसको भी मैं समझाती हूँ। पहला क्या होता है, दबे हुए भाव बाहर आना। हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी भावनाएं दबा देते हैं, जैसे दुख, गुस्सा, डर, पुरानी यादें। जब ध्यान में मन शांत होता है तो ये दबे हुए भाव धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। कभी कभी वे आंसुओं के रूप में निकल जाते हैं। इसे भावनात्मक रिलीज मतलब इमोशनल रिलीज कहा जाता है। दूसरा क्या होगा आपके साथ, मन का बोझ हल्का होना। ध्यान में जब व्यक्ति अपने अंदर के अनुभवों को स्वीकार करने लगता है तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि मन का बोझ उतर रहा है। उस समय रोना कमजोरी नहीं बल्कि मन का हल्का होना होता है। तीसरा क्या होगा, गहरी करुणा या संवेदनशीलता। कभी कभी ध्यान के दौरान व्यक्ति दूसरों के दुख या जीवन की गहराई को अधिक महसूस करने लगता है। इससे भीतर करुणा और संवेदनशीलता बढ़ती है और आंसू भी आ जाते हैं। पता क्या होगा आपके साथ, शरीर का तनाव कम होना। जब शरीर और मन लंबे समय के तनाव से मुक्त होने लगते हैं तो शरीर अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकता है, जैसे गहरी सांस लेना, कांपना, रोना। ये शरीर का तनाव छोड़ने का तरीका होता है। पांचवा क्या होगा, ध्यान में सुरक्षित महसूस करना। जब व्यक्ति ध्यान में शांत बैठता है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है तो मन वह सब बाहर आने देता है जिसे वह लंबे समय से दबा कर रखे। तो बात यह है कि ध्यान के दौरान रोना हमेशा जरूरी नहीं होता है और न ही ये किसी विशेष आध्यात्मिक उपलब्धि का संकेत होता है। अगर ऐसा हो तो सांस पर ध्यान वापस लाओ, शरीर को आराम दो, अनुभव को बिना डर के फिर से गुजरने दो। इस तरह से आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो को जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।